क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो ये 4 फोटो में आपको समझ में आ गया कि लास्ट वाला एसएचएम है या वेव है या ऑसिलेशन है। सबसे बड़ी बात आपको जो समझनी है, दिमाग में डालनी है कि एसएचएम या वाइब्रेशन आंखों से देख के हम उसी को कहेंगे जब वैल्यू और डायरेक्शन दोनों पीरियोडिकली चेंज हो रहे होंगे। क्या क्लियर है इतनी बात? तो अब यहां से सीधे हनुमान जी की तरह उड़ो और पहुंचो मैथ्स में। अब मैथ्स में सोच के देखो कौन सा मैथमेटिकल रिलेशन फॉर्मूला है जो आपको यही प्रॉपर्टी देता है। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर लास्ट और सेकंड लास्ट वाले ग्राफ में डिफरेंस क्या है? सर सेकेंड लास्ट वाले ग्राफ में डायरेक्शन पोलैरिटी चेंज नहीं हो रहा है, दोनों ऊपर ही है। जीरो के दूसरे साइड देखो, इस पेंडुलम को देखो, अगर ये जीरो है, इधर का डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव मानते हो, एक बार मैं समझाता हूं समझ में आ जाएगा। इस वाले ग्राफ को देखना और इस पेंडुलम को देखना, जीरो पे था, जीरो से मूव किया, धीरे 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 पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता गया, अपने मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंचा, फिर वहां से घट घट के घट घट के घट घट के घट घट के जीरो पे आया, फिर सेम दूसरी साइड में गया, पोलैरिटी चेंज किया, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, अपने मैक्सिमम पोजीशन पे गया, और फिर वहां से घट के घट के घट के घट के वापस जीरो पे आ गया। समझ गया। समझ गया? तो अब ये बताओ, ये वाली प्रॉपर्टी मैथ्स का कौन सा फंक्शन आपको देता है? अच्छा चलो, बात बात में जब तक आप लोग सोच रहे हो तब तक एक और चीज बता देता हूं। आपसे पूछेगा पीरियोडिक मोशन या पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन भी पूछ सकता है और फंक्शन के टर्म में भी पूछ सकता है। हालांकि ये मैथ्स है, मैंने कहा नहीं पूरा चैप्टर मैथ्स है, देखो ध्यान से। तो अगर सपोज करो टाइम पीरियड इसका टी है, टाइम पीरियड टी है, यानी कि ये टाइम था, ये जीरो है, और यहां से यहां पूरा जाने में इसको लगा टाइम टी, यही मतलब है ना। टाइम पीरियड मतलब जिसके बाद वो मोशन दोबारा खुद को रिपीट करे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं? मतलब ये यहां से यहां गया, आया, दूसरे साइड गया, आया, ये हो गया कंप्लीट वेव, कंप्लीट मोशन, एक वाइब्रेशन। इसमें जो टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अब यहां से ये फिर जाएगा ऐसा, तो यानी सेकंड वाइब्रेशन शुरू हो गया है। क्लियर? हाँ जी सर। यस सर। ओके, तो मैथ्स के टर्म में इसको बोलेंगे कोई भी फंक्शन, आप x को ले लो, t को ले लो, सपोज करो मैं स्मॉल t के टर्म में लेता हूं, यानी टाइम का फंक्शन। कोई भी फंक्शन अगर t प्लस कैपिटल T है तो उसको बोलेंगे पीरियोडिक। या और सोच के देखो, या f t प्लस t है, या f t प्लस t प्लस t प्लस t एंड सो ऑन। क्या मैथ्स के लैंग्वेज में समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? सर ये जो टी है ये बस नंबर, स्मॉल टी टाइम है, स्मॉल टी टाइम है। और अच्छा, कैपिटल टी। अब समझाता हूं, 2 मिनट दे दो, बात समझ में आ जाएगी। फिर अगेन ये पेंडुलम है, ये एक रेगुलर टाइम इंटरवल है इसका, और ये कॉन्स्टेंटली चल रहा है, ठीक है। मान लो राबिया कैमरामैन है और कैमरा क्लिक करती है, किचक किसी पॉइंट पे, मतलब सपोज करो उसने जब कैमरा क्लिक किया तो ये पेंडुलम यहां कहीं पे था, ठीक है। उसके फ्रेम में ये यहां पे लॉक हो गया है, बाकी अब अपने अपना ही घूम रहा है, उसके कैमरा में वो वहां पे उस लोकेशन पे क्लिक हुआ है। क्लियर? यस सर। तो जो इस पेंडुलम का टाइम पीरियड है, जो भी टाइम पीरियड, सपोज करो 5 सेकेंड है फॉर एग्जांपल, इसका टाइम पीरियड 5 सेकेंड है। क्योंकि आप न्यूमेरिकली समझते हो, इन टर्म्स में आपका दिमाग हो जाता है फेल, जनरल टर्म्स में, है ना। हाँ, क्योंकि हो गधे। तो मान लो 5 सेकेंड इसका टाइम पीरियड है, तो 5 सेकेंड बाद अगर राबिया दोबारा फोटो खींचती है तो कौन कहां पे ये आएगा, कौन से फ्रेम में आएगा? सर किसी और फ्रेम में आएगा। क्यों उस और फ्रेम में आएगा सर? सर वापस उसी जगह है। सर कोई बस चलती है परी चौक से ग्रेटर नोएडा, परी चौक से अट्टा या परी चौक से कहीं, और रोज सेम टाइम पे गुजरती है,
और आपका कोई बस स्टॉप है, आप ही की स्कूल बस, आप अपने टाइम पे वहां पे खड़े होते हो तो बस मिलती है ना। यस सर। तो अगर वो फोटो खींचेगी, है ना, टाइम पीरियड के बाद, तो ये वापस वहीं पे मिलेगी उसको। 10 सेकंड के बाद खींचेगी फिर भी वही मिलेगा। यानी जो उसका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का मतलब क्या, कि उतने टाइम में ये अपना सफर कंप्लीट कर चुका होगा। भाई कैमरा ऑन कर लो प्लीज, ऐसे मेरी हरकत मेरे साथ मत करो, वरना गुस्सा, मैं सच बता रहा हूं, मैं इरिटेट हो जाता हूं यार, मेरा बीपी मत बढ़ाओ। टाइम पीरियड का फंडामेंटल समझ में आया क्या? टाइम पीरियड यस का सर। मतलब ही होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपने आप को वहीं पे मिलेगा, रिपीट करेगा। तो चाहे एक टाइम पीरियड हो, चाहे 2 टाइम पीरियड हो, चाहे 3 टाइम पीरियड हो, चाहे 50 टाइम पीरियड हो, यानी कि वो फंक्शन और वो फंक्शन प्लस टाइम पीरियड अगर हो, यानी कि टाइम पीरियड आप रख दीजिए तब भी वही फंक्शन मिलेगा, मैथ्स के लैंग्वेज में बोले तो। हाँ सर ना तो तो बोलो स्मॉल भाई। टी, तो स्मॉल टी क्या है फिर? स्मॉल टी टाइम है यार, तुम लोग का मैथ्स एक्यूमेंट कितना वीक है भाई, सच में मैं समटाइम्स सर इरिटेट हो जाता हूँ। सर कोई भी जैसे एक स्टार्ट हुआ सर, एक ऑस्किलेशन स्टार्ट हुआ तो 4 सेकंड बाद वो एक पोजीशन पे है, तो सर वो अगले 4 सेकंड बाद तो किसी और जगह पे ही होगा ना। अरे दादा मेरे, देख इधर फिर से इसी को देख, विजुअलाइज करो जरा। ये यहां से यहां तक आने का टाइम मान लो 4 सेकेंड था फॉर एग्जाम्पल। मतलब सपोज करो हाँ यहां से यहां जाना एक, यहां से यहां आना एक, यहां से यहां जाना एक, और ये एक, टोटल 4 सेकेंड इसका टाइम पीरियड है। ठीक है सर। हाँ जी सर। तो अगर ये यहां है, बीच में कहीं है, तो इसको भी तो अपने यहां से यहां जाने में, फिर वापस आने में, फिर इधर जाने में, फिर यहां आने में, और फिर यहां आने में 4 ही सेकंड लगेगा ना यार। तुम किसी सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हो, बोला तुमको कि यहां से यहां आने में लौट के 4 सेकंड लगेगा, तो यहां से यहां अगर लौट के आना है तो 4 अलग सेकंड लगेगा। बोलो भाई। सर ये सेकंड वाला आपने मतलब ये फिर से समझा दो। अरे यार, कहीं भी तुम पार्क में कोई दौड़ रहे हो, कोई पार्क है, एक पॉइंट आपने मार्क किया, उस पॉइंट से उसी पॉइंट तक पहुंचने में अगर 4 सेकंड, यही तो टाइम पीरियड का कंसेप्ट है ना, हाँ जी एक सर। कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो अगर मार्क कहीं और लगा दिया, मैंने यहां लगा दिया, तो यहां से घूम के यहां तक पहुंचने में तो 4 ही सेकंड लगेगा ना भाई। हाँ जी यस सर। सर। तो वो पेंडुलम अगर यहां था, तो पूरा जाके आके वापस यहां आने में तो 4 ही सेकंड लगेगा ना। अच्छा सर, आप टोटल की बात कर रहे हो, मेरे को लगा आप टोटल की तो कुछ बात और कर कह रहा रहे हूं। हो। तो आपने फोटो खींचा, आपने फोटो खींचा कहीं पे, वो कहीं पे भी था रैंडमली, टाइम, स्मॉल टाइम, किसी भी टाइम हाँ पे जी। आपने जो उसकी पोजीशन प्राप्त की, जो आपको उसका लोकेशन मिला, अगर उसका टाइम पीरियड जो आपको नोन है 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 घंटा, 10 साल, 20 साल, जैसे कोई मून का लोकेशन है, कोई भी चीज, तो उतने साल, उतने टाइम के बाद अगर आप फोटो क्लिक करेंगे तो वहीं पे मिलेगा ना फिर, तभी तो हाँ टाइम जी सर। पीरियड है, वरना टाइम पीरियड बोलने का मतलब क्या हुआ फिर? हम्म। स्वास्तिक समझ में बात आई क्या, गई बात भेजे में? सर आ रहा है समझ। तो टाइम पीरियड का मतलब कोई चीज कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब यही है कि अगर कोई फंक्शन ऑफ टाइम सेम है, अगर टाइम की जगह टाइम प्लस टाइम पीरियड रख दें, तो
ठीक है, यानी कि अगर सपोज करो फॉर एग्जाम्पल अगर टाइम पीरियड 10 सेकेंड है, ध्यान से देखना अगर टाइम पीरियड 10 सेकेंड है तो यानी फंक्शन एट 2 सेकेंड शुड बी इक्वल टू फंक्शन एट 12 सेकेंड शुड बी इक्वल टू फंक्शन एट 22 सेकेंड। समझ में आया क्या? सेम एज 32 सेकेंड। समझ में आया क्या? ये वेदिका को स्पेशली समझाया मैंने। वेदिका, बात समझ में आई क्या अब? यस सर। अगर आप इसको 3 कर देते हो फॉर एग्जाम्पल, या 4 कर देते हो कि चौथे सेकंड में जो होगा वही 14वें सेकंड में होगा, वही 24वें सेकंड में होगा, वही 34वें सेकंड में होगा, तब जब टाइम पीरियड 10 है। अगर टाइम पीरियड 20 कर दूं मैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 64। समझ में आया क्या? यस सर। पक्का सबको समझ में आ Yes, गया? sir. एक बार बोलो तो आगे मैं बढ़ूं। मैं भाइयों एक बार बोलो, आया नहीं आया तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर, आ गया। Yes, sir. यस सर। तो अब ये बताओ, ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, मतलब अब तक आपके कुछ विजुअलाइज तो आप कर पा रहे हो कि यहाँ क्या बात हो रही है। अब ढूंढो कि मैथ्स में कौन सा ऐसा रिलेशन है, फंक्शन है जो ऐसी ही बात करता है, ऐसा ही दिखता है। कौन है? कौन ऐसा दिखता है भाई? सबने मैथ्स पढ़ा है। सर किसमें क्या? एक तो ना भाई, तेरे को रिपीट करते करते मैं थक जाता हूं, तू अलग इरिटेट करती है। सॉरी सर, आवाज नहीं आ रही ढंग से। ये जो भी हमने पढ़ा मैथ्स में, कोई ऐसा फंक्शन है जिसका नेचर ऐसा ही है, जो ऐसा ही दिखता हो? बचपन से मैथ्स पढ़ा है ना सबने? लीनियर इक्वेशन। कुछ से कुछ साइन फंक्शन ऐसा नहीं दिखता है? साइन थीटा ऐसा नहीं देखा गया कभी? अच्छा, साइन थीटा का ग्राफ है फिर। हाँ, तो बस यही तो पूछ रहा था। पहले अपना फंडामेंटल को तुम लोग मान के नहीं बैठे रहते हो। तो साइन इकलौता ऐसा फंक्शन है नहीं, दो हैं। एक साइन का जुड़वा भाई है कॉस, उस पर वे भी आएंगे। तो पहले साइन को रखते हैं। तो साइन का यही नेचर है। क्या सब लोग इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ सर साइन ऐसा ही दिखता है? साइन ऐसे ही 0 से बढ़ता है, बढ़ के कहां तक जाता है? साइन 0 से बढ़ के कहां तक जाता है? जल्दी बताओ कोई। 2π इंटरवल्स का होता है ना। अबे कहां तक जाता है सीधे बताओ ना यार। साइन की वैल्यू 0 से बढ़ के कहां तक जाती है? हाँ ध्रुव बोलो, जो मन में आ रहा है बोल दो। सर 90। 90 पे वैल्यू क्या होती है? ले अब इसके लिए भी तो किताब खोल के देखेगा। साइन 90 की वैल्यू तुझे नहीं पता है? 0 वाह। नहीं 1 तो यानी कि साइन 0 से जाता है कहां तक? +1 तक, फिर 0, फिर नीचे कहां तक जाता है? यानी कि साइन थीटा वो फंक्शन है जो +1 और -1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है, या वाइब्रेट करता है, या ऑसिलेट करता है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। और संयोग से इसका जो जुड़वा भाई है, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका भी यही नेचर है। ये भी +1 से -1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। क्या एग्री और डिसएग्री? हाँ या ना? रिज्वाइन कर लेना अभी सब लोग। सब मान रहे हैं? अब सवाल ये है कि साइन और कॉस का दोनों का टाइम पीरियड एक ही है। कितना है टाइम पीरियड? बोले तो जब फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है। यानी अगर ये साइन फंक्शन है, एक फंक्शन कंप्लीट, एक वेव कंप्लीट, तो फिर जहां के बाद ये खुद को वैसा ही रिपीट करेगा। कितने के बाद? 2π इंटरवल्स ना। 2π। यानी कि साइन और कॉस दोनों का टाइम पीरियड हुआ 2π। 2π के बाद साइन अपने आप को रिपीट कर लेता है, कॉस भी अपने आप को रिपीट कर लेता है। क्लियर? अगर इतनी सी बात आपको समझ में आई तो आप समझो 60% सिलेबस खत्म हो चुका है मेरे तरीके से, मैं जैसे पढ़ता हूं।
फंडामेंटल बात दिमाग में घुस गई, अब तो इसके ऊपर खड़ा कर देंगे सब कुछ। तो अपने दिमाग में ये बात डाल लो कि ऑसिलेशन और वेव पढ़ना है तो हमको क्या पढ़ना है, साइन और कॉस। 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 तो साइन थीटा कॉस थीटा अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपका ये चैप्टर वहीं पे खत्म हो गया। से देखो कि अभी तक हमने सिर्फ ये समझा कि सर हो ना हो इस फंक्शन को या इस फेनोमेना को या इस मोशन को अगर हमको मैथमेटिकली दिखाना है तो साइन या कॉस की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसी के टर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में सबको आ गई? जी सर। जी सर। अब वापस से इस पेंडुलम पे चलते हैं। अब दोबारा से इस पेंडुलम को देखना ध्यान से। सर ये 0 पे 0 है, यानी टाइम 0 पे ये 0। अच्छा एक बात फंडामेंटल ये तो बता दूं क्योंकि आप लोग को यही समझ नहीं आया होगा। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। रोटेशनल मोशन याद आ गया, सर्कुलर मोशन। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। तो फंक्शन कैसे टाइम पे डिपेंडेंट है, क्या ये समझ में आ रहा है कि साइन थीटा को अब हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी। तो यानी कि टाइम फंक्शन आ गया। वेदिका समझ में आ रहा है? यस सर। स्किप किया था नहीं सर? यस सर। अच्छा तो रोटेशनल मोशन में हमने पढ़ा है थीटा इज, भैया अगर ये डिस्प्लेसमेंट रहता तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता ना भाई। तो थीटा एंगुलर डिस्टेंस है, ये एंगल यहां से अगर यहां बना यानी ये पॉइंट यहां से यहां गया होगा तभी तो ये एंगल थीटा बना होगा ना। यस सर। तो थीटा इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड ओमेगा इंटू टाइम ओमेगा टी। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू, बेटर टू से अगर वेक्टर में करेक्ट रहना है तो। ठीक है आगे चले। जी सर। तो अब सबसे पहले ढूंढते हैं सर क्या, डेफिनेशन तो हमको मिल गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको कहते हैं इन डिटेल में थोड़ा समझेंगे। तो पहले चलते हैं ढूंढते हैं क्या, ऑसिलेशन चैप्टर का। मिट जाओ बे। मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले ढूंढते हैं इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। एसएचएम बोले तो ऑसिलेशन वाइब्रेशन, एसएचएम थोड़ा मैथमेटिकल नाम हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, अब देखो इस पेंडुलम को जरा यहाँ पे, ये 0 पे 0 है, दिमाग में साइन थीटा रखो, 0 पे 0 है ठीक है। अब ये 90 डिग्री यानी π/2 बनाता हुआ ये यहां कहीं गया होगा, मोटा मोटी यही समझ लो, ऐसा ही। हाँ ना तो Yes, बोलो sir. भाई, है ना। तो ये 1 तक गया होगा, यानी ये 0, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 तक गया होगा, यही है साइन। झूला, आप झूले पे झूल रहे हो तो झूला इधर गया मैक्सिमम 1 तक, फिर आया 0, फिर पीछे गया -1 तक 0, यही साइन है। यानी कि अगर साइन रखना है सर हमको तो इसकी वैल्यू 1 to -1 फिक्स करनी पड़ेगी ना सर। अरे हाँ ना तो बोलो, बोलो मुंडी मत हिलाओ। Yes, sir. देवस्या यार बीच में कैमरा ऑन कर लेना भाई, क्यों ऐसे कर रहा है यार आरुष, मेरे पे दया नहीं आती है क्या तुम लोगों को? भाई मैं इमोशनल आदमी हूँ, दिल पे ले लेता हूँ, हार्ट अटैक आ जाएगा तब मानोगे? यार मेरे से वैसे नकली काम नहीं होता, नहीं माने तो नहीं पढ़ाता हूँ ना, मना कर देता हूँ सब सब की नहीं माने।
खुद ही बोलती हो सर जल्दी से ऑसिलेशन शुरू कर दीजिए। अब शुरू कर रहा हूं तो तुम सबसे कैमरा भी ऑन नहीं करवा पा रही हो। चलो, तो यानी कि अगर ये 0 से 1 फिर 0 और -1 गया तो साइन हो गया। लेकिन क्या हर ऑसिलेशन, हर वाइब्रेशन, कसम खा के आप झूले पे झूलते हैं तो क्या वैसा ही वही टाइम पीरियड, वही फ्रीक्वेंसी, वही एम्पलीट्यूड यानी कि वही डिस्प्लेसमेंट आप फिक्स करेंगे क्या? कुछ भी हो सकता है। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। यस सर। सपोज sir. करो अगर हम 5 है, यानी आगे हम गए 5 तक और पीछे गए -5 तक, इतना तय है कि जो वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे वो दोनों तरफ, यानी कि प्लस में भी वही रहेगा, माइनस में भी वही रहेगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। और 0 को क्रॉस करेगा, बार बार डायरेक्शन बदलेगा, यानी जाना और आना, जाना और आना, तभी एसएचएम कहलाएगा। तो वैल्यू कांस्टेंट नहीं रह पाएगी, वैल्यू 0 से धीरे 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 बढ़ के मैक्सिमम जाएगी, और धीरे धीरे ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, y = mx + c, y = -mx + c। वो सब बाद में समझेंगे, अभी पहले फिलहाल समझो। तो साइन में हमको कुछ क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान लो अगर हम 5 चाहते हैं, अगर ये सब कुछ वही है, बस ये जा रहा है +5 तक, आ रहा है 0, फिर दूसरी तरफ जा रहा है -5 तक, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हाँ, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। मैं क्लास ले रहा हूं। बिग हग क्या हेल्प? अभी नहीं बेटा, जाओ, क्या करना है बेटा? ये मैं क्लास ले रहा हूँ, इरा नहीं कुछ चलेगा अभी। हाँ ठीक है, तो क्या कहा, कुछ देवस्या ने बोला इस बीच में? हाँ, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड बढ़ाने से वो ऊपर तक चला जाएगा, आप समझ ही नहीं रहे हो। साइन थीटा की अपनी वैल्यू है 0 से +1, फिर 0, -1, 0, यानी कि ये बस जाएगी ही मैक्सिमम +1 तक और -1 तक। अब सोच के देखो तुमने जो बोला, अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो ये यही हो सकता है कि +1 तक जल्दी जाए, फिर जल्दी 0 पे आए, फिर -1 पे जल्दी जाए, तो यानी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। सर आप बस चलाते हो तो आप जल्दी जल्दी परी चौक आ जा सकते हो, लेकिन आपकी लिमिट +1 और -1 तक ही है। बात समझ में आई क्या देवस्या? यस सर। तो सर वो +5 से और -5 के बीच में चलो मैं पॉसिबल ही नहीं है। बता देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है y = a sin ωt, ये W नहीं है, ये ओमेगा है, a sin ωt। sin ωt को तो आप पहले से जानते हैं, ये sin थीटा ही है, यानी एक्चुअली हम लिख रहे हैं y = a sin थीटा। a is called amplitude. Amplitude is the maximum displacement in one side. यानी ये पेंडुलम अगर ये यहां तक गया है, सपोज करो मैक्सिमम, तो दिस डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड a, दिस पोजीशन इज कॉल्ड a, एम्पलीट्यूड। यानी कि एक तरफ, यानी कि मोटा मोटी 1 and -1 इज एम्पलीट्यूड ऑफ साइन थीटा। क्या बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर। तो अगर आप जनरल एम्पलीट्यूड रखना चाहते हैं तो कुछ नहीं करो, इक्वेशन में a मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि अगर ये ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि वाइब्रेशन जो है नाउ a यानी +a टू -a हो रहा है। बात समझ में आई क्या? वो a कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर, 0.5 मिलीमीटर, एनी क्वांटिटी। इन जनरल हमने a मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब अब ये वाइब्रेशन, ये ऑसिलेशन +a टू -a, यानी 0 से a डिस्टेंस इधर और 0 से a डिस्टेंस इधर। बात समझ में आई क्या? यस सर। आरुष बात समझ में आई क्या?
पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, क्योंकि यहां के बाद अब बहुत स्पीड में आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, चलें आगे। चलो तो आगे चलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, यानी कि इसका रेंज कितना हो गया सर? प्लस ए टू माइनस ए क्या हो गया सर? एम्पलीट्यूड हो गया। यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये बताता है कि y की मैक्सिमम वैल्यू होगी प्लस ए एंड y की मिनिमम वैल्यू होगी माइनस ए। समझ में आ गया? और इसके बीच में ये फ्लक्चुएट करेगा, बीच में जीरो होगा, जीरो से प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना? यस सर। तो चलो Yes. अब नेक्स्ट होता है, ये पहला था, दूसरा हो जाता है वेलोसिटी इक्वेशन फॉर एसएचएम। जो हम अभी साइन में पढ़ रहे हैं ना, ये हम कॉस में भी पढ़ सकते हैं। मतलब y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पढ़ेंगे बाद में, पहले हम पूरा साइन में पढ़ लेंगे। 90% आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सर साइन की जगह कॉस भी रख दोगे तो कोई घंटा फर्क पड़ेगा? बोलो ना भाई। नहीं। तो एसएचएम अगर कोई तुमको बोलता है, एसएचएम बोलता है तो उसका मतलब क्या होता है अभी बताऊंगा। एसएचएम मतलब फर्स्ट ऑर्डर साइन और कोसाइन वेव, या तो साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन विथ 1 पावर 1, यानी साइन स्क्वायर नहीं, साइन क्यूब नहीं, साइन थीटा। फर्स्ट ऑर्डर, समझ में आ रहा है? फर्स्ट ऑर्डर साइन या कोसाइन या कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन। मतलब एसएचएम साइन भी हो सकता है, कोसाइन भी हो सकता है, एंड साइन प्लस कोसाइन भी हो सकता है। ये तीनों एसएचएम को रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपको आधे घंटे बाद समझ में आ जाएगी बात, तो पहले मेरे साथ कंटिन्यू करो। तो चलो आते हैं वेलोसिटी। सर वेलोसिटी होता क्या है सर? बचपन में आपने पढ़ा था, वेलोसिटी इज डी ऑफ dt ऑफ व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? स्वास्तिक, अरे कोई भी बोल दो यार। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, विद टाइम। हाँ तो हो गया ना, डी ऑफ dt लिखा हुआ है। हाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना? यस सर। है ना? तो कुछ नहीं, लग जाओ गुरु। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह लिख दो ए साइन ओमेगा टी, यानी कि रेट ऑफ डी ऑफ dt डिफरेंशिएशन ऑफ ए साइन ओमेगा टी। कितना हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन? ये तो खुद करो। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन थीटा का क्या होता है? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ओ माय गॉड, कॉस थीटा। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है, ए वैसे लिख जाएगा, साइन का होता है कॉस ओमेगा टी, टी के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई है तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, यानी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कोई नहीं, ये आपका फॉल्ट नहीं है भाई। ये सिलेबस का जिसने भी साले ने बनाया है ना सीबीएसई का सिलेबस कैरिकुलम, कि फिजिक्स वाला ये पढ़ाएगा, मैथ्स वाला जो पढ़ाएगा 12th में पढ़ाएगा, ये सब उसकी वजह से है। इसमें मेरी गलती भी नहीं है, आपकी गलती भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या करें, हम फंस गए, रजिया गुंडों में फंस गई है ना? तो मैं ही जितना काम का डिफरेंशिएशन है मैं ही बता देता हूं। तो साइन थीटा का मैंने बताया भी था, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। तो कोने में लिख देता हूं, डी ऑफ dt साइन थीटा इज कॉस थीटा, while d of dt of cos थीटा इज माइनस साइन थीटा। उल्टा हो जाता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन। डिफरेंशिएशन में सी वाले जितने फंक्शन है, कॉस, कॉसेक पढ़ा है ना, सी वाले, कॉट, सी से जो उच्चारण लिखा जाता है, सी फॉर कॉट, सी फॉर कॉसेक, सी फॉर कोसाइन, इन सब का डिफरेंशिएशन जो भी होगा वो माइनस में होगा।
मोटा मोटी समझा रहा हूं, याद रहेगी क्या मेरी बात? हाँ जी सर। जब भी कभी पढ़ोगे लाइफ में तो याद रखना, मेरी बात रिकॉल करना। खैर अभी आगे चलते हैं। तो ए कांस्टेंट था, ए आ गया वैसे ही बाहर, cos ओमेगा टी, इसको हम डिफरेंशिएशन बाय पार्ट कहते हैं शायद, कि साइन का तो cos हो गया, फिर उसके अंदर ओमेगा टी था, ओमेगा टी को जब डिफरेंशिएट किया तो ओमेगा बाहर आ गया, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन हो गया ए ओमेगा cos ओमेगा टी। क्लियर? आगे बढ़े। अब देखो तो मतलब साइन थीटा का आ गया कॉस थीटा, कॉस को हमको साइन के टर्म में लिखना है, कैसे लिख पाएंगे? कोई मैथ्स का सिकंदर आदमी है जो बताएगा? ए ओमेगा तो वैसे ही रह जाएगा, कॉस थीटा को अगर साइन थीटा के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखें? मुझे मेरे टीचर ने बताया था कि लिख देना बेटा 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। लिख सकते हैं क्या? कॉस थीटा को लिख सकते हैं क्या? Yes, अंडर sir. रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन हाँ जी स्क्वायर सर। थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो कॉस थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। लिख सकते हैं क्या क्लास 10th? यस सर। Yes, sir. आरुष, बोल दे भाई, मैं तेरा वोट जब तक नहीं मानूंगा, मैं जीता हुआ नहीं मानूंगा खुद को। Yes, sir. थैंक यू, मुझे पता है तेरी तबीयत खराब है इसीलिए ज्यादा तुझे पिंग कर रहा हूं। चलो बी पॉजिटिव बेटा। तो कुछ नहीं करो, ए को अंदर ले लो। अगर ए को हम अंदर लेंगे, ओमेगा छोड़ देते हैं, ए को अंदर ले लिया तो क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये गणित किसको किसको समझ में आ गया भाई? ए जब अंडर रूट के अंदर जाएगा तो ए बन के नहीं जाएगा, ए स्क्वायर बन के जाएगा। ए रूट के अंदर ए बन के नहीं जा सकता है, उसको ए स्क्वायर बन के जाना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या? और ए स्क्वायर बन के जब जाएगा तो दो टर्म है, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। क्लियर? ध्रुव है क्या? वेदिका, अनोमा, हो क्या? Yes, Yes, sir. sir. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यार तुम लोग तो मुझसे भी थके हुए रहते हो बक। ओके, अब आप गौर करो तो ये क्या है? इसको क्या मैं लिख सकता हूं? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या इसको? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना? हाँ जी सर। तो ये ए साइन ओमेगा टी था क्या? देखो ऊपर में स्टार्टिंग में राबिया बोल बेटा बोल।